क्या होता है रात के वक्त ना इनके घर पर कोई आता है और धाड़ 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 करके दरवाज़ा खटखटाता है। जब लोग ये दरवाज़ा खोलते तो इनको कोई नज़र नहीं आता। इनकी जो डेथ थी ना वो नेचुरल नहीं थी, समय से पहले इनकी डेथ हो गई है। वो इनका जो लगाव है ना इस दुनिया में बहुत ज़्यादा है, उस दुनिया को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। रात के 2:30 बजे ना अचानक से ऐसे आवाज़ आती है जैसे कोई कुर्सियों को इधर उधर घसीट रहा है, जूते से धाड़ धाड़ ज़मीन पर जैसे जंप मारता है ना ज़मीन पर, वैसे ही इनको आवाज़ आ रही है कि किसी ने हील वाले जूते पहने हुए हैं और धाड़ 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 करके आवाज़ आ रही है। जिस चेयर पर दादाजी बैठकर बीड़ी पीते थे ना वहाँ वो जो चेयर है अपने आप हिल रही है और बीड़ी की स्मेल आ रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये अरुणाचल प्रदेश का किस्सा है। यहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक 8 साल का बेटा है। इसका नाम रोहन है। 25 दिसंबर का दिन होता है, जो साल है वो 2005 का है। अब क्रिसमस मनाई जा रही है तो रोहन के घर पर ना इसके दादा दादी और चाचा चाची आने वाले हैं। ये लोग भी अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। वैसे तो ये लोग हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये लोग ना क्रिसमस साथ में मनाते हैं। अब पूरे घर में मस्त खाना बनाया जाता है, घर की साफ़ सफाई की जाती है, अच्छी अच्छी चीज़ें लाई जाती हैं। ये लोग ना वेट कर रहे होते हैं कि कब रोहन के दादा दादी आए और हम लोग मिलके ये त्योहार को सेलिब्रेट करें। लेकिन अचानक से ना एक फ़ोन आता है तो रोहन के पापा उठाते हैं तो रोहन के चाचा जी फ़ोन पर बात करते हैं और बताते हैं कि दादाजी की जो तबीयत है ना, मतलब रोहन के दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ऐसा करो तुम लोग ना फटाफट घर पर आ जाओ। ये फ़ोन सुनकर ही फटाफट जो रोहन के पिताजी होते हैं रोहन को लेते हैं, रोहन की मम्मी को लेते हैं और दादाजी के पास जाते हैं। जब वो दादाजी की हालत देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो रोहन के जो पापा होते हैं ना फटाफट एम्बुलेंस में कॉल करते हैं। जब घर पर एम्बुलेंस आती है ना और दादाजी को लेकर जाया जाता है ना तो दादाजी दादी जी को बोलते हैं। दादी जी का नाम है दीप्ति, और लेकिन दादाजी होते हैं ना प्यार से दीप्ति को दीपू दीपू करके बुलाते हैं। वो दादी जी को बोलते हैं, दीपू मुझे नहीं जाना है, आज इतना बड़ा दिन है, मैं परिवार के साथ मनाना चाहता हूँ, मैं परिवार से दूर नहीं होना चाहता। तो दादी जी बोलते हैं आप टेंशन मत लो, ठीक होके फटाफट आ जाओ, हम लोग भी आप ही के साथ हैं, हम लोग भी हॉस्पिटल में चल रहे हैं। दादाजी फिर भी बोलते नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है। दादी जी उनको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। फाइनली जब दादाजी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं ना और एडमिट किया जाता है, उनका चेकअप होने के बाद पता चलता है कि दादाजी को माइनर अटैक आया। दादाजी को ना बीड़ी पीने की बड़ी गंदी आदत होती है। दादाजी दिन में बहुत ज़्यादा बीड़ी पीते हैं। वो क्या करते हैं, अपना रॉकिंग चेयर पर बैठ जाते हैं और पूरा दिन ना बीड़ी फूकते रहते हैं। दादाजी को इतनी बीड़ी पीने की गंदी लत लग गई थी। अब हॉस्पिटल में भी क्या होता है, दादाजी क्या करते हैं, चुपके से ना बाथरूम जाने के बहाने ना वहाँ पर क्या करते हैं, वो वार्ड बॉय को बोलते हैं कि जा तो बीड़ी लेकर आ, और चुपके से ना बीड़ी पीते हैं। डॉक्टरों ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि बीड़ी नहीं पीना है, लेकिन दादाजी बीड़ी पिए बिना रहते ही नहीं है। अब हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया है। 2 दिन के बाद ना दादाजी की डेथ हो गई। पूरा जो परिवार था शोक में डूब गया। बहुत ज़्यादा सब लोग अपसेट थे, रो रहे थे। सब लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि सब लोग ना दादाजी से बहुत ज़्यादा अटैच थे। अब ना जो भी होता है कि ये जो गतिविधियाँ इन लोगों की हिंदुओं की होती हैं वो सारी गतिविधियाँ करनी थी। तो रोहन की फैमिली जो होती है ना वो सोचते हैं कि ऐसा करते हैं 13वीं के बाद ही हम लोग अपने घर पर जाएंगे। ऐसे ये लोग जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं ना इनके घर पर ना अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं। रात के वक्त तो ये जो हरकतें कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। क्या होता है, रात के वक्त ना इनके घर पर कोई आता है और धाड़ 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 करके दरवाज़ा खटखटाता है। जब लोग ये दरवाज़ा खोलते तो इनको कोई नज़र नहीं आता। इधर उधर भी ये लोग देखते हैं फिर भी कोई नज़र नहीं आता। दरवाजे पे नज़र भी रखते हैं कि देखते हैं जो भी दरवाज़ा बंदा खटखटा के जाता है ना उसको पकड़ेंगे, लेकिन दरवाज़ा कौन खटखटा के जाता है ये लोग निगरानी
पानी रखते हैं इनको कोई नज़र नहीं आता। डे बाय डे क्या होता है, दरवाज़ा ना रात के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा खटखटाना शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे जो दादी जी होते हैं ना, इनको आवाज़ आती है दादाजी की। जैसे दादाजी बाहर से आवाज़ दे रहे हैं, दीपू खाना खाया क्या तूने, बेटा खाना खाया। दादाजी ना प्यार से दीपू बोलते थे और दादी जी को बेटा भी बोलते थे। अब दादी जी ये आवाज़ सुनते हैं ना, फट से भाग कर जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और बोलते हैं सबको कि रोहन के दादाजी आ गए, रोहन के दादाजी आ गए। पूरा परिवार उनको समझाने की कोशिश करता है कि ये एक छलावा है, लेकिन दादी जी जो है ना इस बात को मानते ही नहीं है। अक्सर रात के वक्त क्या होता है, फिर से ये आवाज़ आती है। रात के वक्त बहुत बार ये आवाज़ आती है, दीपू खाना खाया क्या बेटा, दीपू खाना खाया क्या बेटा। ये जो आवाज़ है ना सब लोगों को सुनाई देती है, लेकिन पूरा परिवार इस आवाज़ को इग्नोर करता है। दादी जी इस आवाज़ को इग्नोर नहीं करते। दादी जी भाग कर जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, आ जाओ, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, आ जाओ, वापस आ जाओ। दादी जी ना ऐसे दरवाज़ा खोलते हैं रात के वक्त और ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे उनको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादी जी जो है ना बहुत ज़्यादा अंदर से टूट गए हैं। अब जो बच्चे होते हैं ना, मतलब रोहन के जो मम्मी डैडी होते हैं और इसके चाचा चाची होते हैं ना, ये लोग ना पंडित से बात करते हैं। पंडित जी को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे घर में अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं और जो दादी जी हैं बहुत उनकी हालत ख़राब हो गई है, उनको दादाजी की आवाज़ सुनाई देती है, दरवाज़ा भी खटखटाया जाता है। तो ये जो पंडित जी होते हैं ना, पंडित जी इनको एडवाइस करते हैं कि ऐसा करते हैं, अब अगले दिन 13वीं करनी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, घर का अनुष्ठान कर देते हैं। जो पंडित जी होते हैं ना वो पूरे घर में घूमते हैं, थोड़ा टाइम आँख बंद करते हैं और पंडित जी इनको बोलते हैं कि मुझे लगता है जो दादाजी है ना ये इस दुनिया को छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। इनकी जो डेथ थी ना वो नेचुरल नहीं थी, समय से पहले इनकी डेथ हो गई है। उनका जो लगाव है ना इस दुनिया में बहुत ज़्यादा है, उस दुनिया को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग कल अनुष्ठान करेंगे और इनकी आत्मा को शांति दे देंगे। पंडित जी ये बोलकर अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। 1 घंटे के बाद ना फ़ोन आता है और पता चलता है कि पंडित जी की डेथ होगी, एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु होगी। अब पूरा परिवार सोचता है कि ऐसे कैसे हम छुटकारा पाएँ। तो वो जो लोग होते हैं ना पंडित जी की पहचान वाले होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग कल पूजा करेंगे। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है। अब इनका जो घर था ना 2 माले का घर था, ये लोग क्या करते हैं ऊपर का पूरा माला जो होता है ना खाली कर देते हैं। उस माले पर क्या करते हैं चेयर्स वगैरह लगा देते हैं, सब कुर्सियाँ सजा देते हैं, क्योंकि अगले दिन 13वीं थी तो बहुत सारे रिश्तेदार इनको मिलने के लिए आने वाले थे। और एक चारपाई पर क्या करते हैं, उस चारपाई पर ना दादाजी की फ़ोटो रख देते हैं, फूल वगैरह चढ़ा देते हैं, सफ़ेद कपड़ा चारपाई पर डाला हुआ होता है। अब ना रात का वक्त होता है, पूरा जो परिवार है नीचे एक साथ सो रहा होता है, ऊपर के माले की सारी लाइट खिड़कियां बंद की जाती हैं। रात के 2:30 बजे ना अचानक से ऐसे आवाज़ आती है जैसे कोई कुर्सियों को इधर उधर घसीट रहा है, जूते से धाड़ धाड़ ज़मीन पर जैसे कोई जंप मारता है ना ज़मीन पर, वैसे ही इनको आवाज़ आ रही है कि किसी ने हील वाले जूते पहने हुए हैं और धाड़ 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 करके आवाज़ आ रही है। पूरा जो परिवार है फटाफट ऊपर के फ्लोर पर जाता है और देखता है कि ये जो कुर्सियां हैं ना इधर उधर बिखरी हुई हैं। जो चारपाई पर दादाजी की फ़ोटो थी ना वो चारपाई भी एक जगह से दूसरी जगह पर रखी गई है और दादाजी की जो फ़ोटो पर हाथ चढ़ाया गया था ना वो हाथ दूर जाकर फेंका गया है। और दादाजी की जो रॉकिंग चेयर थी, जिस चेयर पर दादाजी बैठकर बीड़ी पीते थे ना, वहाँ वो जो चेयर है अपने आप हिल रही है और बीड़ी की स्मेल आ रही है। परिवार का हर एक सदस्य ये घटना देखकर ना एकदम डर जाता है। सब लोग क्या करते हैं फटाफट नीचे आते हैं और सब लोग हाथ पकड़कर रात को ना प्रार्थना करनी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे सुबह होती है ना पंडित जी आते हैं तो पूरी घटना उनको बताई जाती है। पंडित जी पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ करने के बाद जब वो अपने घर पर चले जाते हैं ना, रात के वक्त ऊपर के माले पर जहाँ पर दादाजी बीड़ी पीते थे ना, उस रॉकिंग चेयर पर वो
बीड़ी की स्मेल आती है उस जगह से और वो जो चेयर है ना अपने आप हिल रही होती है। ऐसा लगता है कि जैसे दादाजी की जो परछाई है ना वहाँ पर बैठी है। ये जो परछाई है सबको नज़र आती है और बीड़ी की जो स्मेल है ना सबको सुंघाई देती है। सबको ये बात जो आती है, बीड़ी की बात सबको आती है कि हाँ घर में कोई बीड़ी पी रहा है। और रॉकिंग चेयर अपने आप हिल रही होती है। सबको साया नज़र आता है उस चेयर पर बैठा हुआ। सब लोग ना अब ऊपर के माले पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। कई बार तो नीचे के माले पर भी रात के वक्त एक काली सी परछाई चलती हुई नज़र आती है, जैसे वो दादाजी की परछाई है। काफ़ी जगह पर लोगों को बुलाकर इस घटना पर बताया गया कि ऐसे ऐसे हमारे घर में घटना हो रही है। बहुत सारे लोग, मौलवी हो, पंडित हो, इनके घर पर आए, अनुष्ठान किया गया, लेकिन दादाजी की आत्मा को शांति नहीं मिली। फाइनली 4 साल के बाद ये जो घटना थी ना अपने आप होनी बंद हो गई। दादाजी की परछाई दिखाई नहीं देती थी, बीड़ी की स्मेल भी नहीं आती थी, दादाजी की परछाई भी नज़र नहीं आती थी। धीरे धीरे ये जो घटना थी ना होनी बंद हो गई। पूरे परिवार ने चैन की सांस ली कि शुक्र है हमको राहत मिली। तो दोस्तों मेरा मानना ये था कि ये जो दादाजी की डेथ हुई थी ना ये नेचुरल नहीं हुई थी। एक्चुअली दादाजी ने जानबूझकर ये जो बीड़ी पीने की उनकी आदत थी ना अपने आप को ख़त्म किया था। इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। इनका जो समय था ना आज जो 4 साल के बाद ये जो दुर्घटना होनी बंद हुई तो 4 साल के बाद इनका समय आने वाला था। ये स्मोकिंग की वजह से ऐसा हुआ कि उनकी जो मौत थी ना समय से पहले हो गई। बेटर है कि स्मोकिंग करनी ही नहीं चाहिए, ये बहुत गंदी लत है। जितना हो सके ना धूम्रपान से दूर ही रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।